अस्सलाम वालेकुम। खैरियत सलीम साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और घर पर हाँ, सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। आप मैं कहाँ से हैं सलीम साहब? बनारस वाराणसी। अच्छा, बनारस वाराणसी। बनारस का माहौल कैसा है? बढ़िया। अभी तो एकदम, अभी सर्दी उर्दी कुछ भी नहीं है। अच्छा। फैन चालू है, इधर एसी है। अच्छा, हाँ माशाल्लाह। हाँ हाँ। हमारे इधर हमारी तरफ तो सब सर्दी शुरू हो गई। सर्दी हो गया। हमारी तरफ सर्दी शुरू हो गई। इधर अभी नहीं। और तबीयत आपके यहाँ ईशा कितने बजे हो रही है? अब 7:40 पे 45 में मस्जिद में अजान हो जाती है। 7। अच्छा। हाँ। अब इस वक्त कितना टाइम हो रहा है? इस वक्त तो टाइम ठीक है, 10 बजने में 7 मिनट बाकी है। अच्छा, हाँ तो फिर तो सही है, टाइम ठीक चल रहा है। टाइम सेम रहता है। हाँ, सेम टाइम, टाइम तो सेम है। आसाम की तरह थोड़ा टाइम चेंज होता है। आसाम हाँ की हाँ। तरह। असम में, बिहार में भी 30 मिनट का फर्क पड़ जाता है। नहीं, जी जी टाइम सेम रहता है, लेकिन नमाज के वक्त में फर्क पड़ जाता है। जी टाइम में, अजान के टाइम में। जी 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 जी। अब जैसे बिहार वगैरह में जो है, सुबह जल्दी हो जाती है, शाम बहुत जल्दी अच्छा। खत्म हो जाती आप करते क्या हैं सलीम साहब? है। मेरा बिजनेस है छोटा, फलोल का काम करते हैं। फल का काम? हाँ हाँ। बहुत अच्छा, अल्लाह बरकत दे। बहुत हम्म, अच्छा। बस दुआएं कीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। बाकी लोग नहीं आए अभी? अभी कोई आया नहीं। मैं एक मिनट में उस ग्रुप में जो है सबको। जी। अल्लाह। शुरू करते हैं क्या? जी। शुरू करें? जी करें। जी लगा हुआ। हाँ नाम तो विदा लगाया गया था। हाँ ना नाम। कहाँ चले गए हजरत? आज शुक्रवार, आज तो जुमेरात। कल का क्लासটা आज আছে। কালকাটা আজ আছে বারবার फिर वर्षी काल करे रात करे। मतलब जब हेड छो ना वही चले जब हज करवा मुफ्ती था असली मुफ्ती छो। कते कते 70 जन मतलब ब्रिटिश वाली क्लास करे जागले की करे थी क्लास वसा रजत विचारण दिना शादीशुदा मतलब औरत ना औरत सब
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद। जी शुरू करें। जी 5 मिनट और रुक जाए, हम 5 लोग मिनट और रुक 5 मिनट जाए। और रुक जाए। हाँ, क्योंकि अभी बस अच्छा 2 ही 3 लोग आए हुए, शायद और लोग आ जाए। अच्छा मैंने सबको मैसेज डाल दिया है ग्रुप पे, शायद लोग अच्छा। आ जाए। 5 मिनट और देख लीजिए, 10 बजे चालू कीजिएगा। मौलाना साहब, जैसे नमाज की जो फ- फर्ज और सुन्नतें जो हैं, इस पे कई जी जगह कई किताबों में अलग अलग गिनती में देख रहा हूँ। अच्छा। हाँ हाँ। जैसे जैसे किसी किताबों में 19 सुन्नतें बताई गई, किसी में 21 बताई गई। जी इसी तरह सुन्नतों में तो है। नहीं, फर्ज में भी जो है, कुछ किताबों में मैंने देखा कि वो 6 लिखे हुए हैं, कुछ किताबों में 7 7 लिखे हैं। यानी जो फर्ज में जो पहला फर्ज जो तकबीर है, वो कुछ किताबों में नहीं है। अच्छा। हाँ हाँ। उसको वो मतलब वो शरायत में उसको लिखे हुए हैं। नहीं, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, बाज मर्तबा कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। अच्छा अच्छा। देखिए शर्त शर्त और फर्ज एक जैसा समझे आप। अच्छा अच्छा, एक ही जैसा समझे। फर्ज फर्ज और शर्त एक ही जैसा समझिए, समझे। हम्म कभी ये चीज शर्त है, यानी ये चीज शर्त हम्म मतलब ये जरूरी, अगर ये नहीं हम्म होगी तो ये नहीं होगी, ऐसा हम्म। समझे। नहीं, जैसे आप, जैसे एक क्विज है, उसमें एक सवाल जी। आया हम्म। कि नमाज में कितनी फर्ज है, तो जी किसी 6 जवाब दिया और किसी ने 7 जवाब दिया। जी तो कभी 6 वाले को जो है उन्होंने सही माना, तो जब 7 वाले को जो है उन्होंने बताया, जो गिनती उन्होंने बताई उसमें तकबीर जो है, 7 वाले ने पहली की मतलब पहला फर्ज जो है तकबीर बताया, और 6 वाले में तकबीर जी नहीं थी, कयाम से ही चालू हुआ था। जी। असल में क्या होता है कि बाज मर्तबा लिखने के अंदर भी मिस्टेक हो जाती है, हम्म। बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन हम 7 माने ना। हाँ लेकिन जो नमाज के जो फराइज हैं, हम्म। नमाज के फर्ज तो 13 है। 13 है। 13 फर्ज है, 13। 13 फर्ज है। जी। हम्म। चलिए शुरू करें। हाँ, शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक पढ़ते हैं आज हम 17वां, 17। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का हुक्म। कुरान करीम के अंदर एक आयत है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक आयत है। तर्जुमा इसका ये है कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी इन पर दुरूद भेजो और
खूब सलाम भेजा करो। हदीस शरीफ हदीस शरीफ के अंदर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, रिवायत करते हैं कि जो शख्स मेरी कब्र के पास, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी कब्र के पास मुझ पर दुरूद पढ़ता है मैं उसको खुद सुनता हूँ, और जो शख्स और जो शख्स दूर से मुझ पर दुरूद भेजता है वो मेरे पास पहुंचा दिया जाता है। समझे? तो हासिल कलाम ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा दुरूद और सलाम भेजने चाहिए। और क्योंकि आप अलैहिस्सलातु, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सलाम, ये दुरूद, ये सवाब, ये पहुंचता नहीं है, भेजा नहीं जाता। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इसकी वजाहत फरमा दी कि जो मेरी कब्र पर आकर मेरे पास दुरूद भेजता है तो वो मैं खुद सुनता हूँ, और जो दूर से ही मुझ पर दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद भेजते हैं, फरिश्तों के जरिए मुझे पहुंचा दिया जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दुरूद ज्यादा से ज्यादा भेजा करें, सलातो सलाम भेजा करें। कहते हैं, हदीस शरीफ के अंदर भी आता है कि जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 मरतबा रहमत भेजते हैं। जो अल्लाह ताला जो अल्लाह के नबी पर एक मरतबा दुरूद भेजेगा, अल्लाह उस पर अल्लाह उस पर 10 मरतबा रहमत भेजेंगे। दुरूद जो है, जो सबसे अफजल दुरूद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद है, और दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल दुरूद है। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा दुरूद हुजूर के ऊपर भेजना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पढ़ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक और निहायत अजर और सवाब का बाइस है। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत पर, खुसूसन हमारे ऊपर बेशुमार एहसानात है। इस उम्मत के लिए आप अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियाँ दी हैं, परेशानियां बर्दाश्त की हैं, मुजाहदे बर्दाश्त किए हैं। हर तरह की कुर्बानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत को दी है और इस उम्मत के लिए पेश की है। तो हम लोगों का फर्ज बनता है, यानी ये आप अलैहिस्सलाम हमारे ऊपर है कि हम हुजूर के ऊपर दुरूद भेजें। और ये हुजूर के ऊपर दुरूद भेजना ऐसा नहीं है कि इसके बाद हमें कुछ मिलने वाला ना हो, बल्कि रिवायतों के अंदर बड़ी फजीलतें आई हैं कि जो बंदा दुरूद भेजता है, अभी जो बताया कि हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जो बंदा एक मर्तबा हुजूर पर दुरूद भेजेगा, अल्लाह ताला 10 मर्तबा उस पर अपनी रहमत भेजते हैं, और ये अजर और सवाब का बाइस भी है। और जो बंदा ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ता है, दुरूद जो ज्यादा से ज्यादा भेजेगा, तो कल क़यामत में उसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से का इनाम भी हासिल होगा। जो बंदा दुरूद पढ़ेगा तो उसकी आप अलैहिस्सलाम सिफारिश भी करेंगे। और अफजल दुरूद कौन सा है वो हमने आपको बता दिया कि अफजल दुरूद वही है जो आप मकबूल है।
यानी अफजल दुरूद वही दुरूद है, उसी दुरूद के अल्फाज होते हैं कि जो अल्फाज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हो, वो सबसे आला और सबसे अफजल दुरूद होता है, और वो दुरूद इब्राहिमी है। जिंदगी में एक मर्तबा जिंदगी में एक मर्तबा सलात व सलाम पढ़ना फर्ज है। जिंदगी में एक मर्तबा सलात व सलाम पढ़ना फर्ज है, यानी दुरूद भेजना हुजूर पर फर्ज है, जिंदगी में एक मर्तबा। और जब मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो, हम कहीं बैठे हो, दीन की मजलिस लगी हुई हो, बयान हो रहा हो, और कहीं तालीम हो रही हो, दीन की महफिल लग रही हो, चाहे वो महफिल छोटी हो चाहे वो महफिल बड़ी हो, अगर उस महफिल के अंदर है तो हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजना पहली मर्तबा जब हुजूर में तो फौरन दुरूद भेजना हुजूर पर वाजिब हो जाता है। और बार बार अगर ना आ रहा है तो बार बार दुरूद भेजना ये मुस्तहब है, लेकिन एक मर्तबा तो शुरू में दुरूद भेजना वाजिब है। बार बार दुरूद भेजते हैं, और बार बार जो दुरूद भेजना होता है वो मुस्तहब होता है। जिक्र रसूल तमाम की तमाम चीजों का जिक्र करने से ज्यादा बेहतर, जिक्र करने से ज्यादा अफजल, सबसे आला जो जिक्र है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। यानी जिस जगह से हुजूर से जिस जगह को हुजूर से कोई निस्बत हो, हुजूर को जिस जगह से कोई निस्बत हो, ऐसी जगह का वाकया या ऐसी जगह का तज़किरा करना, ऐसे वाकया का बयान करना वो ज्यादा अफजल होता है। ऐसा करना मुस्तहब है और पसंदीदा है, और बहुत ज्यादा पसंदीदा है। यानी जिक्र रसूल, रसूल का जिक्र करना, रसूल के वाकयात का जिक्र करना, या उन जगहों का जिक्र करना कि जिन जगहों को हुजूर अलैहिस्सलाम से मुनासबत है, ऐसी जगहों का ऐसे तज़किर करना तो ज्यादा पसंदीदा है और मुस्तहब है। इसलिए हमें अपनी महफिलों में, हमें अपनी मजलिसों में, हमें अपनी नशिस्त बर्खास्त में आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते रहना चाहिए, और आप अलैहिस्सलाम के उन जगहों का तज़किरा करते रहना चाहिए जिन जगहों को आप अलैहिस्सलाम से खास मुनासबत है। फायदा रोज़ा अतहर, यानी जहाँ आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, रोज़ा अतहर की ज़ियारत के वक्त, यानी जब उसको हम देखेंगे, अल्लाह ताला हम सबको वहां जाने की तौफीक नसीब फरमाए। जब वहां हम उस जगह जाएंगे और रोज़ा अतहर पर जब हम उसको देखेंगे, तो चेहरे मुबारक की तरफ मुंह करके खड़े होना, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ मुंह करके खड़ा होना रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब में से है, और उसी हालत में दुआ मांगना बेहतर और मुस्तहब है। यानी जब हम हुजूर के तो हाँ, उनके चेहरे की तरफ मुंह करके खड़ा होना है, और उनके चेहरे की तरफ मुंह करके खड़ा होना यह मुस्तहब है और बेहतर है, और उसी हालत में दुआ मांगना बेहतर है। मदीने का सफर, मदीने का सफर आगे आते हैं। मदीने का सफर, सफर है मदीना मुनव्वरा के वक्त, यानी जिस वक्त में हम मदीना मुनव्वरा का सफर करें, रोज़ाए मुबारक, मस्जिद नबवी, मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत की नियत करना अफजल और बाइस अजर सवाब है। अलबत्ता खास रोज़े पाक की ज़ियारत करना ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें आप अलैहिस्सलाम की ताज़ीम ज़्यादा है। यानी जब हम हज पे जाते हैं या हम उम्रे पे जाते हैं, तो हम तमाम के तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करते हैं, ज़ियारत को जाते भी हैं, रोज़े मुबारक की ज़ियारत को जाते हैं, मस्जिद की ज़ियारत को जाते हैं, मदीने का सफर करते हैं, लेकिन इन
तमाम की तमाम ज़ियारतों में सबसे अफजल जो ज़ियारत है वो रसूल पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत है। इस नियत से अगर हम सफ़र करते हैं कि मैं डायरेक्ट ही आप अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक को देखने जा रहा हूँ, इसमें ज़्यादा अजर और सवाब है, ये ज़्यादा बेहतर है बिल मुकाबिल और जगहों के। मसला मसला क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास हाजिर होकर शफाअत की दरख्वास्त करना और ये कहना कि हुजूर आप मेरी मग़फ़िरत की सिफारिश फरमाएं, ये ऐसा करना जायज़ है। मसले के एतबार से अगर हम वहाँ जाएं, वहाँ जाने के बाद अगर हमें मौका मिले तो हम वहाँ आप अलैहिस्सलाम से सिफारिश की दरख्वास्त कर सकते हैं, जायज़ है कि वहाँ सिफारिश कर सकते हैं, जायज़ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़े मुबारक में उम्मत के अच्छे और बुरे अमाल इजमाली तौर पर पेश होते हैं, ये हमारा अकीदा होना चाहिए। यानी आप अलैहिस्सलाम को आपकी कब्र मुबारक के अंदर तमाम की तमाम उम्मत के अमाल अच्छे हों, आप अलैहिस्सलाम के सामने पेश किए जाते हैं, सुनाए जाते हैं इजमाली तौर पर, तफसीली तौर पर तो नहीं, लेकिन इजमाली तौर पर मुंह मोटी बातें बयान कर दी जाती हैं हुजूर के सामने तमाम उम्मत के बारे में। अब आते हैं मसाइलों के ऊपर। अभी तक हमने नमाज की सुन्नतें, नमाज के फ़राइज़, नमाज के मुस्तहब्बात, नमाज के वाजिबात तमाम हमने पढ़ लिए और याद कर लिए। अब नमाज के मकरूहात का बयान है कि जिन चीज़ों से नमाज हमारी मकरूह हो जाती है। अलबत्ता नमाज तो हो जाएगी, फ़र्ज तो हमारा अदा हो जाएगा, लेकिन क्या है कि हमारा फ़र्ज अदा होने के बाद वो हमारा अधूरा और नाक़िस रहेगा, मकरूह होगा। नमाज के मकरूहात का बयान। नंबर एक, लापरवाही से नंगे सर नमाज पढ़ना। नंगे सर नमाज पढ़ना ये मकरूह है, लेकिन बाद लोग हमारे बेएहतियाती करते हैं, बस बेधड़क यूं ही नमाज पढ़ लिया करते हैं और उसके बाद में एक बड़ी गलती ये करते हैं कि हम नंगे सर नमाज पढ़ने के बाद हम उसको गलत भी नहीं समझते, बल्कि हम उसको बेहतर समझते हैं और उसकी दलील देते हैं, सऊदी अरब की दलील देते हैं कि भाई सऊदी अरब के अंदर तो यही पढ़ लेते हैं। तो हमारी जो रहबरी करने वाली चीज है वो सहाबा की जिंदगी, नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी और हदीस के बाद पेज ऊपर सजदा होता है अमामे पर, मकरूह है। नंबर तीन, हाथ या सर के इशारे से सलाम का जवाब देना। किसी ने सलाम किया, उसका जवाब देना हाथ के जरिए, इशारे के जरिए। अगर नमाज में बोल गया तो नमाज खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर हाथ या इशारे से या सर के इशारे से अगर जवाब देता है तो यह मकरूह है। नंबर चार, मुसलसल आंखें बंद करके नमाज पढ़ना, यह मकरूह है। नमाज तो हो जाती है, मकरूह से नमाज तो हो जाएगी, लेकिन मकरूह उसे कहते हैं जिससे हमारा सवाब नाकिस और अधूरा हो जाता है, कम हो जाता है। तो आंखें बंद करके नमाज पढ़ना मकरूह है। बाद लोगों का ये तरीका होता है और आदत होती है कि आंखें बंद करके नमाज पढ़ते हैं, चेहरा या निगाह फेरते हुए इधर उधर देखना। आदमी आंखें घुमा रहा है, ये कि निगाहें घुमा रहा है, ये चेहरा घुमा रहा है, इधर उधर देखना ये नमाज में मकरूह है। मुंह में कदर हिम्मत, यानी हिम्मत हमारे अंदर है कि हम जिमाई को रोक सकते हैं। नमाज में जिमाई लेना मकरूह है, अगर रोक सकते हो तो उसको रोक लेना चाहिए। कमर को हाथ पे हाथ रखना, कूल्हे पे हाथ रखना या कोक, ये नमाज में मकरूह है।
पेशाब पाखाना का तकाजा होते हुए नमाज पढ़ना, पेशाब लगा हुआ था, पाखाना लगा हुआ था, तो इसके होते हुए हमें नमाज पढ़ना हमने शुरू कर दी, तो ऐसी हालत में नमाज पढ़ना ये मकरूह है। नमाज में उंगलियां चटकाना, उंगलियों में उंगलियां डालना, ये भी मकरूह है। आयते तस्बीहात उंगलियों पर शुमार करना, तस्बीहात को उंगलियों पर शुमार करना मकरूह है। आयते उंगलियों पर शुमार करना कि मैंने कितनी आयत पढ़ ली, ये भी उंगलियों पर गिनना उनको मकरूह है। अंगड़ाई लेना, नमाज में कुछ अंगड़ाई लेता हो, ये भी मकरूह है। आलती पालती मारकर बैठना बगैर उजर के, अगर किसी को कोई उजर हो, दिक्कत परेशानी हो, तो वो तो बैठ सकता है, लेकिन बगैर किसी उजर के, अत्तहियात बगैर किसी उजर के आलती पालती मारकर बैठना ये मकरूह है। अब चेहरे की नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ना ये मकरूह है। अगली सफ में जगह होते हुए पीछे खड़ा हो, ये मकरूह है। कि आमतौर पर हमारा होता है कि नमाज में जगह होती है, सफ में जगह होती है, लेकिन हम पीछे की तरफ खड़े रहते हैं और नमाज की नीयत बांध लेते हैं, नमाज शुरू कर देते हैं, तो संगत ऐसा की अमल करना गिनती हुई। मकरूह है। समझे? कोहनियों को बिछाकर सजदा करना, हमने सजदा किया, अब सजदे में हमने कोहनियां भी जमीन पर रख ली, कोहनियां भी जमीन पर रख ली, तो कोहनियों को सजदे में, यानी ना औरतों के लिए ये है कि वो अपनी कोहनियां सभी जमीन पे बिछाएंगी अपने आप को, ये सिर्फ मर्दों के लिए है। मर्दों के लिए कोहनियां उठाना जरूरी है, औरतों के लिए कोहनियां बिछाना जरूरी है। सर या कंधे पर मौजूदा कपड़े के दोनों सिरे लटके हुए छोड़ कपड़ा रखा हो, और मतलब कोई रुमाल रखा हुआ है और उस रुमाल के दोनों सिरे, दोनों किनारे लटके हुए हैं, ऐसी हालत में नमाज पढ़ना भी मकरूह है। आगे कमीज वगैरह में बाजू डाले बगैर ऊपर रखकर नमाज पढ़ना, हमने कोई कुर्ता, गर्मी हो रही है, ज्यादा गर्मी हो रही है, तो कुर्ते को हमने पहना तो नहीं है, लेकिन हमने बस यूं ही ऊपर से डाल लिया कुर्ते को और बाजू उसके लटका लिए, तो ऐसी हालत में नमाज पढ़ना मकरूह है। बदन से या कपड़े से खेलना, अगर हम बदन से खेल रहे हो, किसी कपड़े से खेल रहे हो, तो ऐसी हालत में नमाज पढ़ना मकरूह है। मुफ्ती काम काज ये वाली बात जरा दोबारा बता दीजिए। फोटो अगर पहना नहीं है, बदन में डाला जी हुआ नहीं है, बस ऐसे ही यूं ही कांधे पर डाल अच्छा लिया और उसकी आस्तीनें जो जी होती है, बाजू होते हैं, उन्हें लटका लिए, तो उन लटके हुए बाजुओं से ठीक नमाज है पढ़ना ठीक। मकरूह है। साहब ऐसा उधर टी काम शर्ट भी नहीं काज, सकते साहब, नींद, वर्जिश। जी, टी शर्ट वगैरह पहन के नमाज पढ़ सकते हैं, ये दिख रहा है। हाँ, ये मकरूह है, ये काम काज, मकरू माने मुफ्ती साहब ये जी, नमाज मगर ना हो रात को हो जाएगी नमाज, जो ये सारी बातें जो बताई जा रही हैं, नमाज तो इन हालत में भी हो जाएगी, लेकिन क्या है कि नमाज मकरूह हो जाती है, उसका सवाब अधूरा और नाकिस हो जाता है। आगे है कि काम काज, नींद, वर्जिश, यानी हमारा जैसा आम तौर पर तरीका होता है कि काम के कपड़े होते हैं, हमारे कई कारखाने में काम करते होते हैं, वर्जिश करने जा रहे हैं, जिम करने जा रहे हैं, तो वो कपड़े पहन के नमाज पढ़ ली, या नाइट कपड़े पहन रखे हैं, नाइट कपड़े पहन कर नमाज पढ़ना, तो इन तमाम की तमाम हालतों में नमाज पढ़ना मकरूह है। यानी काम काज के कपड़े हों, नाइट कपड़े हों, वर्जिश जिम वगैरह के कपड़े हों, या बेकार रद्दी कपड़े हों, मैले कुचेले कपड़े हों, ऐसे कपड़ों को पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। चाहे वो कपड़े पाक क्यों ना हो, नापाक ना हो, बल्कि पाक ही हो, लेकिन गंदे हो, मैले कुचेले हो,
नाइट कपड़े हो, वर्जिश वाले कपड़े हो, कामकाज के कपड़े हो, ऐसे हालत में नमाज पढ़ना मकरूह है। इसलिए जब हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, तो अल्लाह के सामने खड़े होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला हाकिमों के हाकिम है, बादशाहों के बादशाह है। इसलिए अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर कपड़े पहन करके हम अल्लाह के सामने खड़े होने की कोशिश क्या करें। आगे है जानदार की तस्वीर वाली जगह पर नमाज पढ़ना, कि पाँव के नीचे हो या उसे उल्टा कर दिया या छुपा दिया जाए। ठीक है, यानी जानदार की तस्वीर वाली जगह पर नमाज पढ़ना। कहीं जानदार की तस्वीर है और वहां नमाज पढ़ रहे हैं, तो ऐसी जगह नमाज पढ़ना मकरूह है, इल्ला ये कि पाँव के नीचे हो। यानी अगर कोई जानदार की तस्वीर हमारे पाँव के नीचे है, ठीक है, या उसको उल्टा करके लटका दिया या छुपा दिया, तो ऐसे हालत में नमाज मकरूह नहीं होगी। लेकिन अगर वो हमें सामने दिख रही है, लटकी हुई मौजूद है, तो ऐसे हाल में नमाज पढ़ना मकरूह है। आगे है तस्वीर वाला कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। तस्वीर वाला कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। नमाज में इधर उधर देख, उधर उधर से अपने कपड़े को समेटना, संभालना, मिट्टी से बचाना, वगैरह वगैरह, इन तमाम अमलों से हमारी नमाज मकरूह हो जाती है। और आगे एक बात और, ये कि कोई जानदार की तस्वीर हमारे ऊपर है, हमारे कपड़े पर कोई जानदार तस्वीर, जान वाली तस्वीर, जानदार तस्वीर कपड़े पर है और उस कपड़े को पहनकर नमाज पढ़ रहे हो, तो नमाज पढ़ना मकरूह तो है ही, लेकिन मकरूह में मकरूह तहरीमी है, मकरूह तहरीमी है। नमाज पढ़ना जानदार के जानदार की तस्वीर के साथ अपने कपड़ों पर जानदार की तस्वीर अगर है, तो ऐसी चीजों के साथ नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। आगे पानी पीने की दुआ है। पानी पीने की दुआ है, जब हम पानी पीना शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पानी को शुरुआत करेंगे। ठीक है, समझ आ गया सबको? जी। जो मतलब ये जो शर्ट्स पे अगर चेक के निशान होते हैं या टी शर्ट्स पे होते हैं तो इससे तो कोई इशू नहीं है काय ना। के निशान होते हैं? ये चेक जो बने हुए होते हैं कलर से, मतलब नहीं, चेक वाली शर्टें जो होती है। इससे कुछ नहीं होता। जी जी। ठीक। तो ठीक है, जी अलबत्ता हमें एहतियात करना है। जैसे अब सर्दी आ जी रही है, सर्दी में लेबल जी लगा होता है कुछ, अपनी अपनी कंपनियों के ऐड जी करते जी होते हैं वो लोग, तो उन पर जानदार तस्वीरें जी होती हैं। तो जानदार तस्वीर अगर हमारे कपड़े जी पर है, तो जानदार तस्वीर के होते हुए नमाज पढ़ना वो मकरूह तहरीमी है। क्योंकि मकरूह की भी दो क्वालिटी होती है, एक जी मकरूह तंजीही होता है, मकरूह तहरीमी मकरूह तंजीही के मुकाबले में ज्यादा बड़ा होता है। जी मकरूह तहरीमी का मतलब होता है बिल्कुल हराम के करीब करीब। तो इसलिए हम एहतियात करें कि अगर हमारे कपड़े पर कोई जानदार की तस्वीर बनी हुई है, या तो उसको छुपा ले या उसको उतार कर नमाज पढ़े। ठीक है, जी ठीक। अस्सलाम।
वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह।